हे गाइस, वेलकम टू किचन फैंटेसी। तो दोस्तों, गर्मियाँ शुरू हो गई है और ऐसे में हमें कुछ ठंडा मिल जाए पीने को तो उसकी बात ही क्या। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सबका पसंदीदा बादाम शेक। ये काफ़ी हेल्दी होता है, वहीं पीने में काफ़ी मज़ेदार भी लगता है। तो मैंने यहाँ पर करीब 15 बादाम भिगो दी थी रात में। उसका मैंने स्किन हटा दिया है। 1 लीटर के करीब दूध ले लिया है मैंने। 200 ग्राम चीनी है और ये 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है। अब इसमें से मैं 1/3 कप दूध निकाल लूँगी कस्टर्ड को घोलने के लिए। ये मैंने निकाल लिया है और मैं बादाम पीस लूँगी। इसमें मैंने थोड़ा दूध डाल दिया है। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ले लिया है। कुछ केसर के धागे हैं और ये कुछ मिले जुले नट्स हैं। इसमें बादाम है, काजू है, पिस्ता है। ये करीब 3 चम्मच नट्स हैं। आप कोई भी अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पर दूध गर्म करने रख दिया है। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये दूध अब हल्का गर्म हो चुका है। अब स्टेज पर हम केसर भिगो देंगे। इस दूध से करीब 3 चम्मच दूध डालना है इस केसर के अंदर। केसर को गुनगुने दूध में भिगोने से केसर का जो रंग है और फ्लेवर है दोनों ही अच्छे तरह से रिलीज हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर की स्लरी बना लेते हैं। तो जो दूध मैंने रूम टेम्परेचर वाला निकाल के रखा था उसी से बनाया है मैंने ये स्लरी। ये करीब 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है। अब इस दूध में अच्छा उबाला आ गया है। अब स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे चीनी और इसको चला लेंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल जाती है। इसे बीच बीच में चलाते रहना है। हमें 5 से 6 मिनट तक करीब दूध को इसी तरह से बॉईल करना है ताकि उसमें कड़ा हुआ फ्लेवर आए। तो उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवरफुल लगता है ये बादाम मिल्क। और अब स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ बादाम का पेस्ट और फिर से इसे उबलने देना है करीब 5 से 6 मिनट तक। और बीच बीच में इसको चलाते रहना है। इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। इस तरह से भीगी हुई बादाम को दूध में पीस कर डालने से बादाम शेक का जो फ्लेवर है वो तो अच्छा होता ही है, साथ ही ये काफ़ी न्यूट्रिशियस भी हो जाता है। देखें, स्टेज पर हमने डाल दिया है इसमें इलायची पाउडर और ये कटे हुए नट्स। आप नट्स की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब इसमें हम डाल देंगे ये भीगा हुआ केसर। अब हम इन सारी चीज़ों को दूध में अच्छे से मिला लेंगे और चलाते हुए गाना भी गाएंगे। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह। चलिए, अब इस वादे के साथ हम इसमें कस्टर्ड पाउडर का घोल डाल देते हैं। इस घोल को दूध में डालने से पहले एक बार ये अच्छे से चला लेना है क्योंकि कस्टर्ड पाउडर नीचे तले में बैठ जाता है। अब हम इस स्लरी को दूध के अंदर डाल देंगे केयरफुली। अब हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि ये तले में लगे नहीं, क्योंकि अब हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल कर दिया है। अब हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे इसको ताकि जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन है वो पूरी तरह से निकल जाए। ये ड्रिंक काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है और बच्चे और बड़े दोनों ही इसे एंजॉय करते हैं। देखें, ये अच्छी तरह से उबल गया है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब हम फ्लेम को स्विच ऑफ कर लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से जाली वाले ढक्कन से ढक लेंगे ताकि इसकी जो भाप है थोड़ी रिलीज़ हो जाए। और इसे ढक कर ही रखना है वरना इसके ऊपर मलाई आ जाती है जिससे इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बिगड़ जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था करीब 3 से 4 घंटे तक ठंडा होने के लिए। ये अच्छा ठंडा और गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें 1-1.5 चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो। रोज़ वाटर डालने से इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। अगेन डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर में ऑलरेडी वनीला का फ्लेवर है। लीजिए, हमने इसको गार्निश कर दिया है बादाम और पिस्ते की कतरन के साथ। तो लीजिए, रेडी हो गया है आपका ये यम्मी सा बादाम ड्रिंक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्व विथ लव एंड डू सब्सक्राइब टू किचन फैंटेसी। बाय।